थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। वैसे तो हम लोग आइडेंटिटी एक्सेस करते हैं, पर आज मैं ट्रेंड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड के बारे में बात करना चाहता हूं आप लोगों से। एआई एंड साइबर सिक्योरिटी में 28 साल से कर रहे हैं, मतलब मैं पर्सनली 28 साल से कर रहा हूं ये सब। सो अभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ने सबको बताया, साइबर सिक्योरिटी कंपनीज जो 50 साल में नहीं कर पाई वो एआई वेव ने कर दिखाया है। वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी को कितना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, वो एआई वेव ने कर दिखाया है। अब सब पूरी कंट्री, सारे देश साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जैसे लोग तो बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि हमारी मार्केटिंग मिला के भी ये नहीं कर पाई जितना अभी माइथॉस ने कर दिखाया है अभी। सो एज वी ऑल नो, बैंक्स आर वेरी अफ्रेड ऑफ माइथॉस। वल्नरेबिलिटी निकाल लेंगे वो, और पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बारे में बहुत कुछ चल रहा है वर्ल्ड में। सो बट आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि माइथॉस, अभी जो माइथॉस निकला है वो एंथ्रोपिक कंपनी 5 साल पुरानी है सिर्फ, और उनका जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मॉडल होता है वो किसको मिलता है? अभी जो ईरान वॉर चल रहा था उसमें सबने देखा कि हाईली ऑटोमेटेड अटैक्स किए गए और उसमें ह्यूमन इन द लूप था ही नहीं। तो वो कैसे अचीव हुआ? तो थ्योरी ये है कि एंथ्रोपिक का एक बहुत अच्छा मॉडल यूएस गवर्नमेंट और इजरायली गवर्नमेंट के पास है, जो पैलेंटियर बोल के कंपनी है, जिन्होंने उसका यूज करके ऑटोमेशन करके और वो सारे अटैक्स पॉसिबल किए हैं इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसके बाद जो ये सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट था, ये भी सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि एंथ्रोपिक के सीईओ ने बोला है कि आई डोंट सपोर्ट गवर्नमेंट्स, मैं सारा का सारा पहले लोगों के हित में एआई को रिलीज करना चाहता हूं। तो जो मेजर एआई मॉडल है वो एंथ्रोपिक ने खुद ने अपने पास रख लिया है, और सेकंड ग्रेड मॉडल जो गवर्नमेंट को दिया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, थर्ड ग्रेड मॉडल 40 और सो प्राइवेट कंपनीज को, जो यूएस की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और वेस्ट की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको दिया। वो थर्ड ग्रेड मॉडल था, और उस मॉडल को देख के उन लोगों ने टेस्टिंग चालू करी है और वो अपने अपने सॉफ्टवेयर्स को अच्छा करने में लगे हुए हैं। उसके बाद जो फोर्थ ग्रेड मॉडल है वो निकाला है हम सब के लिए, जो पैसे देके हम लोग 2 दिन पहले से काम करना शुरू करेंगे। तो वाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस, कि हम लोग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग क्या दूसरे कंपनीज के उतरन को पहन के खुश होते रहेंगे, या हम खुद भी माइंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं? तो वो उस बात पे मेरा पॉइंट ये है बेसिकली, कि अगर हम लोग चाहते हैं विकसित भारत हो, पर सब कंपनीज अगर प्रॉफिट के पीछे भागते रहेंगे, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा फ्यूचर में, तो कैसे विकसित भारत होगा? अभी क्या हो रहा है कि दूसरे देशों की उतरन पहनने को मिल रही है। सो वो इट्स not acceptable to me. I'm sure it's not acceptable to you as well. So, अभी देख के आ रहा हूँ टोरंटो में और लंदन में सारी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज बोल रही हैं हम एआई सिक्योरिटी करते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो नहीं कर रही है, सब कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं उसमें? कोई SaaS टूल बना रहा है, कोई डैश टूल बना रहा है, कोई गवर्नेंस कर रहा है, ऑब्जर्वेबिलिटी कर रहा है। सब कुछ ईजी हो गया क्योंकि एआई क्लाउड यूज करके सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान हो गया है, तो वो कर रहे हैं सबके सब। पर अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं? तो सब कंपनीज बोल रही हैं कि आप वेंडर से क्यों लें, हम खुद ही बना देते हैं। तो अगर खुद ही सब बनाने लगे तो मेंटेनेंस का क्या होएगा? वो लोग वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं अभी। तो उसके अलावा एआई सर्च के कारण छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनका सारा का सारा बिजनेस ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं छोटी कंपनीज को, अच्छी कंपनीज को। सबका सब आइदर एआई में सबसे बड़ी कंपनीज जो बहुत पैसे देके एड्स देके रिजल्ट में शो अप कर जाती है, उनको ढूंढ पाते हैं, या फिर जो बहुत लाउड मार्केटिंग वाले हैं उनको ढूंढ पाते हैं। तो जो अच्छे वाले वेंडर्स हैं उनको ढूंढ नहीं पाते। और सारी कंट्रीज का सॉवरेंटी एक गोल होता है, और सॉवरेंटी मतलब इंडिया में, अगर इंडियन कंपनीज की बात करें तो इंडिया में सबका गोल है कि इंडियन कंपनी हो, अच्छी हो, उसमें इंडियन कंपनीज मिले जो सब काम कर पाए। पर क्या हम लोग सच में सॉवरेंटी की तरफ जा पा रहे हैं? मेरे ख्याल से तो we are getting further and further away because we are not investing enough in our future technology.
अभी टोरंटो में मेरे बच्चे ने अभी मैथ्स में ग्रेजुएट किया था, तो वहाँ पे एक मैथ्स के प्रोफेसर मिले, जेरेमी क्वास्टल। उन्होंने बताया कि आजकल चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में एक ट्रेंड है कि यूएस और कनाडा में जो भी प्रोफेसर अच्छा कर रहे हैं उनको हायर कर लेते हैं और वो जाके बीजिंग में बैठ जाते हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि चाइना के स्टूडेंट्स वहीं रह जाएं और वहाँ पे वो मतलब देश छोड़ के ना जाएं बेसिकली। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। क्या हम लोग तो ये सब नहीं कर रहे हैं। और सारे के सारे प्रोफेसर्स अब सारे इवन अराउंड द वर्ल्ड सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक्सेप्टेंस रेट ऑन पीएचडी स्टूडेंट्स नीचे आ रहा है पूरा। उसका कारण क्या है कि वो ज़्यादा प्रोफेसर बनाना नहीं चाहते, ज़्यादा स्टूडेंट सब कॉलेज जाएंगे ही नहीं, ऐसा ट्रेंड है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी इन सब कॉलेजेस में। तो ये पूरा श्रिंक हो रहा है वो। और अभी काफ़ी सारी जो रिसर्च है वो कंपनीज लाइक गूगल, आईबीएम, जैसे पहले बेल लैब्स वगैरह थी, वैसे हो रही है। और काफ़ी इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स भी बन रहे हैं। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग मतलब वी डोंट हैव टू जस्ट रिलाई ऑन यूनिवर्सिटीज फॉर डूइंग रिसर्च। इंडिपेंडेंट रिसर्च भी एक उसका भी एक वो है पहलू है। एंड फाइनली हम लोग जब सॉवरेंटी और इसकी बातें करते हैं तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी और एआई का वेंडर कैसे ढूंढते हैं। उसमें अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ढूंढेंगे, और वो मैं बताऊंगा अपने सेशन में जो इसके बाद में है, तो एक अच्छी कंपनी मिलेगी अपने को। और वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स डीप टेक कंपनी एंड नॉट सम कंपनी दैट इज डिपेंडेंट ऑन एंटरप्राइज वैल्यू। तो एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा बाद में, जो कि शॉर्ट टर्म एंटरप्राइज वैल्यू से अगर कोई कंपनी बनती है शॉर्ट टर्म होता है। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहता था कि पूरा ट्रेंड जो है एआई एंड साइबर सिक्योरिटी में अभी फाइनली सॉवरेंटी शुड बी अ गोल फॉर एवरी कंट्री। हमारे लिए भी गोल होना चाहिए, डीप टेक में होना चाहिए, पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन द फ्यूचर विच इज एआई एंड साइबर सिक्योरिटी। अभी तक एआई से कितना हम फायदा उठा सकते हैं उसका भी पूरा अंदाजा नहीं है। अभी द सेम सिचुएशन इज देयर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बट हमारे कंट्री में अभी तक जो अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं वो सर्वम है, भारत जन है, जो कम से कम हम कुछ मॉडल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उस तरह के और एफर्ट्स करने से हम लोग बेटर कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर फॉर नाउ।